वंदे मातरम आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बिहार में इन दिनों चुनावी बयार बह रही है। हर दिल्ली चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकती है। बीजेपी के स्टार प्रचारक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी बिहार में भारी डिमांड है। बिहार में योगी के फायर ब्रांड प्रचार पर पेश है हमारा खास कार्यक्रम फायर ब्रांड योगी। आज बिहार में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुरका चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के दानापुर विधानसभा क्षेत्र में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने बिहार की साझी विरासत और मौजूदा एनडीए सरकार के सुशासन पर जोर दिया है। उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध ये केवल एक संबंध नहीं है, एक साझी विरासत है, एक आत्मा का संबंध है, एक संस्कृति का संबंध है और एक संकल्प का भी संबंध है। ये संबंध उसी प्रकार से टूट है जैसे भगवान राम और मां जानकी का संबंध अटूट है। उसी प्रकार का संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार का है। उन संबंधों को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से आज डबल इंजन की सरकार बिहार में फिर से स्थापित हो और डबल इंजन सरकार में बिहार की गति डबल स्पीड से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे। जो कार्य पिछले 20 वर्षों में माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने करके दिखाया है, वह गति, वह स्पीड इसी प्रकार से बनी रहे। इसके लिए अपने बिहार के बहनों और भाइयों का आह्वान करने के लिए आज मैं यहां दानापुर से आह्वान करने के लिए आपके बीच में आया हूं। बहनों और भाइयों, कौन नहीं जानता है 1990 से 2005 तक बिहार का जंगल राज और परिवारवाद आपने देखा होगा। कौन वे लोग थे जिन्होंने बिहार की ज्ञान भूमि को, बिहार की इस आध्यात्मिक ज्ञान भूमि को परिवारवाद और अपराध की भूमि बना करके यहां के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। यहां विकास के नाम पर उस कालखंड में किस प्रकार की अराजकता फैलाई गई थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। विकास के नाम पर यहां पर पेशेवर गुंडे और माफियाओं को सत्ता का संरक्षण 1990 से 2005 के बीच में प्रदान करके पूरे बिहार के विकास को बाधित कर दिया गया था। बिहार के नागरिकों के सामने, बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। हर वह व्यक्ति बिहार से प्लान कर रहा था जिसके मन में एक भाव था बिहार के बारे में कुछ करने की, बिहार को आगे बढ़ाने की और बिहार की अपनी उस परंपरा को जिसने कभी भारत को नेतृत्व दिया था, भारत के स्वर्ण युग को लाने का अवसर जिस बिहार ने दिया था, अपने पूर्वजों की स्थापना को पुनर्स्थापित करने का जो जज्बा था, उस जज्बे को उस कालखंड में किस प्रकार से रौंदने का काम हुआ था, यह किसी से छुपा हुआ नहीं। और इसीलिए पिछले 20 वर्ष में बिहार को उस कलंक से मुक्त करने का काम एनडीए की सरकार ने जिस प्रभावी ढंग से किया है,
आज डबल इंजन की ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बिहार के अंदर उसको और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए इस चुनाव में फिर से बिहार वासियों का आह्वान करने के लिए आई है। योगी आदित्यनाथ ने दानापुर में भी एनडीए के लिए चुनावी बिगुल फूंका। उन्होंने कहा कि आज बिहार में विकास भी है और विरासत भी। सीएम योगी ने दावा किया कि एनडीए सरकार ने पूरे बिहार को अपना परिवार मानकर बिना किसी भेदभाव की योजना का लाभ दिया, जिससे पहचान का संकट समाप्त हुआ। उन्होंने दानापुर की जनता के उत्साह को देखते हुए विश्वास जताया कि लोकतंत्र की धरती बिहार में एक बार फिर सुशासन का कमल खिलने जा रहा है। बहनों और भाइयों, अब बिहार में यहां के विकास को कोई बाधित नहीं कर सकता। यहां अपराध को कोई अपना जन्मसिद्ध अधिकार नहीं बना सकता। अब बिहार में अपराध को अपनी बपौती बना करके अपहरण का उद्योग चलाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अब तो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर के विकास के जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, उन कार्यक्रमों में अब पेशेवर माफिया और अपराधी कहीं बाधक नहीं बन पाएंगे। इस दृष्टि से आज एनडीए की सरकार ने बिहार के अंदर भी प्रभावी भूमिका के साथ कार्य करना प्रारंभ किया है। आज बिहार का नौजवान जब बिहार से बाहर जाता है, हर क्षेत्र में अपनी एक पहचान बना के दिखाता है। वह जिस भी क्षेत्र में गया, लेकिन कुछ लोगों ने 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के नौजवानों की प्रतिभा को कुंद करने का काम किया था। बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था और बिहार इसकी दंश को लंबे समय तक झेलने के लिए मजबूर हुआ था। एक से एक बड़े घोटाले यहां पर हुए थे। जो पैसा यहां के विकास में खर्च होता, नौजवानों के रोजगार पे खर्च होता, बाढ़ जैसी समस्याओं का समाधान करने के लिए, दियरा के ब्रिजेज के निर्माण के लिए, अमृत योजना में जनता को नगरीय क्षेत्र में बुनियादी सुविधा देने के लिए, हर घर नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने में खर्च होता, वह पैसा यहां पर चारा घोटाले जैसे महा घोटालों में खर्च होकर के बिहार के नागरिकों के सामने पहचान के संकट को खड़ा कर दिया गया था। अब पहचान का संकट एनडीए की सरकार ने बिहार से समाप्त किया है। आज बिहार का नौजवान हर एक क्षेत्र में अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के दानापुर में विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगी दलों पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा, ये लोग कहते हैं कि फर्जी पोलिंग होनी चाहिए। योगी ने दावा किया है कि विपक्ष की मानसिकता ही फर्जीवाड़े पर टिकी हुई है, जबकि एनडीए की सरकार बिहार में सुशासन का कमल फिर से खिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज बिहार में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब बिहार में विकास की इस दौड़ में बिहार की इस नई प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए फिर से आरजेडी और कांग्रेस में और उनके सहयोगी दलों में, इंडी गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है। और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुरके का। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर बुरके को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। आप मुझे बताइए, क्या इनको
फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। क्या यहां पर विदेशी घुसपैठियों को आकर के बिहार के गरीबों का, बिहार के दलितों का, बिहार के नागरिकों के अधिकार पर क्या उन्हें डकैती डालने की छूट देनी चाहिए? बहनों और भाइयों, आरजेडी और कांग्रेस फर्जी पोलिंग करवाने की इस अपनी कुत्सित चेष्टा को और जो एक पारदर्शी और स्वच्छ चुनाव प्रक्रिया के तहत हर मतदाता को अपनी पहचान देनी है और पहचान पत्र दिखा करके ही वो मतदान में भागीदार बन सकता है। जब इसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ एनडीए की सरकार उसका समर्थन कर रही है, एनडीए के सभी दल उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगी दल कहते हैं नहीं, फर्जी पोलिंग होनी चाहिए। ये तो बिहार के लोगों के हकों पर डकैती करने जैसा है, डकैती डालने जैसा है। ये लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है और यही कहने के लिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, बिहार के नागरिकों को, बिहार के नौजवानों को, बिहार के दलितों को, बिहार के वंचितों को, बिहार के नागरिकों को उनके अधिकार से मजबूती के साथ, उस अधिकार में किसी को भी डकैती डालने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। यह दिखाने के लिए आज जब चुनाव आयोग मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, तब ये लोग दुष्प्रचार का सहारा ले रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप दुनिया के अंदर कहीं जाएंगे, आपको अपनी पहचान दिखानी पड़ती है ना। आप कहीं जाते हैं तो आपको उस देश में या वहां पर जाते हैं तो वहां पर आप जाते हैं तो जाकर के आप अपनी पहचान दिखाते हैं, अपनी चेहरा दिखाते हैं। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि बिना चेहरा देखे, बिना पहचान पत्र देखे जिसकी मर्जी आए वो वोट डाल दे। और इसीलिए तो ये चाहते हैं कि ईवीएम मशीन न रहे। ये चाहते हैं कैसे पहले मतदाता पत्रों की चोरी करके, जबरदस्ती छिनैती करके, डकैती डाल करके ये लोग जबरदस्ती मतदान करके एक गरीब के हक पर डकैती डालते थे। आज भी आरजेडी कांग्रेस उसी अपने कालखंड की ओर ले जाने का कुत्सित प्रयास कर रही है। और स्थितियों में हर मतदाता को जागरूक होकर करी मतदान करने के लिए अपने आप को तैयार होने के लिए आगे आना होगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे जल्द हाजिर। आज बिहार में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुरका चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में धार्मिक विरासत के गौरव को भी छुआ। उन्होंने कहा कि आज बिहार में विकास के साथ विरासत का भी सम्मान हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब बिहार में मां जानकी का मंदिर भी बन रहा है। योगी ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम और माता सीता की जन्मभूमि से जुड़े सांस्कृतिक रिश्ते अब और मजबूत हो रहे हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में एनडीए के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज बिहार विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। आज बिहार में विकास भी है, विरासत भी है। जो लोग कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाएगा, आज आप देख रहे होंगे जब बिहार का राम भक्त बिहार से जाता था नारा लगाते हुए, कहते हुए जाता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तब एक कांग्रेस और आरजेडी के लोग कहते थे क्या ये संभव कर पाएंगे क्या? प्रश्न करते थे। बिहार के चुनाव में हम लोग आते थे, हमसे पूछा जाता था क्या राम मंदिर बन पाएगा? हम कहते थे जरूर बनेगा।
तब भी हम कहते थे जरूर बनेगा। और बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में तो भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, रामलला विराजमान हो चुके हैं। लेकिन अब बिहार में भी मां जानकी का मंदिर बन रहा है। लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में भी वह कार्य प्रारंभ हो गया है। यही है विरासत, यही है विरासत, यही है हमारी विरासत। हम भगवान राम और मां जानकी की इस परंपरा पर भी गौरव की अनुभूति करते हैं। हमें चंद्रगुप्त मौर्य, भगवान बुद्ध और चाणक्य की परंपरा पर भी गौरव की अनुभूति होती है। बिहार के दानापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने गरीब कल्याण के मुद्दे पर कांग्रेस और आरजेडी को घेरते हुए कहा, गरीब कल्याण न कांग्रेस के एजेंडे में था और न आरजेडी के एजेंडे में। योगी ने दावा किया कि ये दोनों दल गरीब हितैषी नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने ही गरीबों को वास्तविक लाभ पहुंचाया। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश और बिहार की विरासत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। और याद करिए, डबल इंजन की एनडीए सरकार है जो आरजेडी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के साथ साथ आपराधिक उद्योग को भी नियंत्रित कर सकता है, मजबूती के साथ नियंत्रण करेगा। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े जो दुर्दांत अपराधी पहले अपने आप को छाती ठोक करके अपहरण उद्योग में लिप्त थे, आरजेडी के ही पार्टनर वहां पर भी इस अराजकता को फैलाते थे। आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है। और हम लोगों ने तो इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने प्रारंभ कर दिए। सबके आवास, हर गरीब को आवास। मोदी जी प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं। देश के अंदर उन्होंने करोड़ों लोगों को आवास दिया, 4 करोड़ लोगों को आवास दे दिया। ये काम कांग्रेस भी तो कर सकती थी। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बना दिए, 10 करोड़ से भी गरीबों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दे दिए, 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का प्रतिवर्ष सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को कोविड कालखंड से लेकर के लगातार 29 तक फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। बहनों और भाइयों, ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन गरीब कल्याण न कांग्रेस के एजेंडे में था, न आरजेडी के एजेंडे में। इनके एजेंडे में तो परिवार कल्याण था, स्वयं का परिवार का कल्याण हो। इनके एजेंडे में कांग्रेस का भी परिवार का कल्याण था और आरजेडी के भी एजेंडे में वही परिवार कल्याण था। एनडीए ने पूरे भारत को और बिहार के अंदर पूरे बिहार को ही अपना परिवार मान करके बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ दिया। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, आज बिहार की पहचान बन रही है। बिहार में नए नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं, बिहार में मेट्रो जैसी आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्राप्त हो रही है, इनलैंड वाटरवे की सुविधा आ रही है, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की नई नई संभावनाएं आगे बढ़ रही हैं। उन स्थितियों में विकास की आभा समाप्त नहीं होने देनी है। दीपावली में जैसे हर घर में एक जगमगाहट होती है,
छठ के पर्व में एक महा उत्सव जैसा माहौल होता है, ऐसे लोकतंत्र की धरती पर लोकतंत्र का कमल इसी प्रकार से खिलता हुआ दिखना चाहिए कि एक तरफ बिहार विकास करेगा और दूसरी तरफ एनडीए की सरकार मजबूती के साथ यहाँ के गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के उत्थान के लिए इन कार्यक्रमों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाती रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद को लेकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव का ध्यान केवल अपने परिवार पर केंद्रित है। योगी ने कहा कि लालू जी कहते हैं कि राबड़ी देवी का परिवार ही मेरा परिवार है। उन्होंने जोर दिया कि इसके विपरीत एनडीए सरकार पूरे बिहार को अपना परिवार मानकर काम करती है। बहनों और भाइयों, क्या हो रहा था कांग्रेस के शासनकाल में? ये विरासत को अपमानित करते थे, कहते थे राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, भारत की विरासत को कोसते थे, भारत को अपमानित करते थे, भारत और भारतीयों को गाली देते थे, घुसपैठियों को घुसपैठ करा करके अराजकता पैदा करवाते थे। और आरजेडी को तो कहना ही क्या, इन्होंने बिहार का विकास नहीं किया, अपने परिवार का विकास किया। इन्होंने परिवार का विकास किया। मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ का भारत मेरा परिवार है, और लालू जी कहते हैं कि राबड़ी देवी का ही परिवार मेरा परिवार है। आरजेडी उससे बाहर नहीं सोच सकती। एनडीए पूरे भारत के लिए सोचता है और डबल इंजन की सरकार बिहार के उस विकास को आगे बढ़ा रही है। नीतीश जी के नेतृत्व में पिछले 20 वर्षों में बिहार ने विकास की जिस नए प्रतिमान को आगे बढ़ाया है, ऊंचा किया है, आज गांव-गांव की कनेक्टिविटी को तेज किया है, उद्योग लगने प्रारंभ हुए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, विश्वविद्यालय बन रहे हैं। आज बिहार के अंदर विकास एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। सहरसा की जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और आरजेडी पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने एक शिगुफा छोड़ा है, विकास नहीं बुर्का चाहिए। योगी ने इसी बयान को माध्यम से विपक्ष पर विकास के एजेंडे से भटकने और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और दावा किया कि बिहार की जनता विकास के साथ खड़ी है। आज जब बिहार को पहचान मिल रही है, तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहाँ के गरीबों और दलितों के हकों पर वे डकैती फिर से डाल सके। बहनों और भाइयों, ये बिहार के चुनाव में ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो, जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके। कांग्रेस और आरजेडी आज ये साजिश कर रही है, लेकिन इनकी साजिश सफल नहीं होने पाएगी। अब इनकी साजिश को सफल नहीं होने देना है, और इसीलिए हम आपके पास आए हैं कहने के लिए। तो ये था बिहार की चुनावी रणभूमि से फायर ब्रांड योगी का अंदाज।
उन्होंने जहां एक तरफ तीखे बयानों से विपक्ष पर सवाल उठाए तो वहीं डबल इंजन की सरकार को सुशासन, सुरक्षा और विकास की गारंटी बताया। अब देखना होगा कि योगी का ये राष्ट्रवाद और विकास का दांव बिहार की मतदाताओं को कितना प्रभावित करता है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार। आज बिहार में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे।